नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। फुसरो नगर परिषद के झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को भीड़ लगातार कई दिनों से बेरमो प्रखंड अंचल कार्यालय में लगी रही। यहां अत्याधिक महिलाओं की भीड़ को देखते हुए अंचल अधिकारी संजीत सिंह ने अंचल कार्यालय में 2 काउंटर खुलवाए, जिसमें लाभुकों के खातों में पैसे क्यों नहीं आए, इसका कारण बताया जा रहा है। विदित हो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सोमवार को बेरमो प्रखंड कार्यालय में महिलाओं द्वारा हो हल्ला, धरना, रोड जाम और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इसे देखते हुए अंचल अधिकारी संजीत कुमार सिंह और प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार से ही सचेत हो गए। अंचल अधिकारी ने अंचल कार्यालय में 2 काउंटर खुलवाए, जिसमें लाभुकों को खातों में पैसे नहीं आए। इसका कारण बताया गया कि अंचल अधिकारी ने खुद से काउंटर पर जाकर लाभुकों को समस्या बताने का काम किया। महिलाएं लाइन में लगकर उनसे कागजात में क्या समस्या आ रही है उसके बारे में जानकारी ली। वहीं नगर परिषद फुसरो के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि नप द्वारा सोमवार से कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी भीड़ आ जाने के कारण उसे बंद करना पड़ा। अब 26 से 29 मार्च तक 4 कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26 मार्च को वार्ड 1 से लेकर वार्ड 6 के लाभुकों के लिए CCL सभा भवन फील्ड क्यारी, 27 मार्च को वार्ड 7 से 10 तक के राजकीय मध्य विद्यालय न्यू सेलकेट नीचे धोड़ा मकोली में कैंप का आयोजन होगा। 28 मार्च को वार्ड संख्या 13 से 19 और 21 के लिए मध्य विद्यालय ढोरी में शिविर का आयोजन किया जाएगा। 29 मार्च को वार्ड संख्या 20 से 28 के लिए वार्ड विकास केंद्र फुसरो में कैंप का आयोजन किया जाएगा। बेरमो वीडियो मुकेश कुमार ने कहा कि मैया सम्मान योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षा योजना है, जो कि योग लाभुक है और उनके खाते में पैसा नहीं है। उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वह बैंक में अपना DPT और NPCI करवा ले। इसके अलावा राशन कार्ड में भी KYC करवा ले। सरकार के द्वारा एक सूची दी गई है, जिससे बेरमो प्रखंड अभी 19 पंचायत सचिवालय में लगवा दिया गया है। KYC है भैया, यहाँ बगल में साइन करके मोहर करके हमको दे दीजिए, हमको ऑफिस में जमा करना है, ठीक है। दूसरा, उसको बोले कि UID मेरा एक्टिव है कि नहीं है, जरा चेक कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ बोलेगा नहीं आपका UID एक्टिव नहीं था, अभी हम एक्टिव कर दे रहे हैं। उसको जैसे ही एक्टिव हो जाएगा यहाँ बोले यहाँ पे साइन कर दीजिए हमरा। यहाँ अगर राशन कार्ड में त्रुटि है, जैसे आप आवेदन में लिखे मीरा फुसरो नगर परिषद के हमारे जितने भी माननीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, उन सभी से हमारा ये अपील है कि जिनका भी राशि किसी कारणवश होल्ड हुआ है, वो अपना DBT यानी कि eKYC संबंधित बैंक में जाकर के एक बार चेक कराएं। अगर eKYC आपका सही है, आपका eKYC किया हुआ है, तो आप निश्चित होकर के अपने घर पे रहें। आपको निश्चित समय अवधि में राज्य सरकार के द्वारा आपके खाते में पैसे को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। परंतु अगर eKYC किसी कारणवश नहीं किया हुआ है, तो आप बैंक के कर्मचारी से या अधिकारी से मिल करके आप उसको eKYC करा लीजिए। eKYC कराते समय आपके पास आपका फ़ोटो, आपका बैंक अकाउंट का खाता और आपका आधार कार्ड जरूर रहना चाहिए, तभी आपका बैंक में आपका eKYC होगा। किसी माता और बहन का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़े रहने के कारण भी समस्याएं आ रही हैं। अगर राशन कार्ड में उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप प्रज्ञा केंद्र जाकर के राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का एप्लीकेशन आप ऑनलाइन करवाइए, और जब आप बैंक जाएंगे तो आपका आधार भी एक्टिव करवा लीजिएगा। मैं सभी अपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों से ये अपील करूंगा कि आप परेशान ना हो, आप बैंक में जाइए और आप इन बताए गए इन कार्यों को करिए, ताकि आपके खाते में जो पैसे होल्ड किए गए हैं उस खाते में पैसे को रिलीज किया जा सके। धन्यवाद। ये करवाने का, चूँकि आप देखे होंगे कि पहले ही अधिसूचना में ये लिखा हुआ था कि 31 दिसंबर 2024 तक आपको अपना बैंक और आधार का लिंक करवा लेना था, परंतु चूँकि अब तक कई महिलाएं नहीं करवा पाई, इसी के कारण उनके खातों में पैसे को होल्ड किया गया है। इसमें जो योग्य लाभुक हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो योग्य लाभुक हैं उसको मैया सम्मान का पैसा मिलेगा। यदि इस बार नहीं आया है तो उनका पैसा, योग्य का पैसा रोका नहीं गया है। वो बैंक में उनको DBT कराना है, NPCI कराना है
और अभी जो ई-KYC जो चल रहा है इसका राशन कार्ड का, उसमें भी ई-KYC करा लेना है। अब की जिस बार पैसा गवर्नमेंट विभाग छोड़ेगी उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अभी कुछ एक सूची दी गई है, होल्ड किया गया है, वो सारी सूची को मैंने पंचायतवार पंचायत सचिवालय में उसको लगवा दिया हूँ। वहाँ हमारे पंचायत सचिव, हमारे भेली और मुखिया, ये सभी वहाँ जो पहुँच रही हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित जो बहनें पहुँच रही हैं, उनका जो है निराकरण वहाँ किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कमी कहाँ है और उस कमी को कैसे दूर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे सभी पंचायत भवन में हो रही है, वो हम लोग के मार्गदर्शन निर्देशन में हो रहा है। जिला प्रशासन का इस मामले में खास करके उपायुक्त मैम बोकारो ये काफ़ी संवेदनशील हैं और उनका जो है हमेशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होते रहता है। उनके ही निर्देशानुसार हम लोग सभी त्वरित गति से अपने कार्यों का नियोजन कर रहे हैं। 2 दिन लगातार बैठक भी चली है, इस पर भी जो है हम लोग को निर्देश प्राप्त है। उस निर्देश के आलोक में वो हमारे पंचायत में काम चल रहा है। यहाँ भी जो आती हैं बहनें अपनी समस्या को लेकर के, इसके लिए भी प्रखंड में भी हमारे 2 स्टाफ देखिए बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये लोग उन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, उनको सही तरीके से बताया जा रहा है कि कारण क्या है। जो लोग उनका अगर प्रॉब्लम जो जिस कारण से पैसा रुका हुआ है, वो जैसे ही उसमें सुधार होता है, पैसा किसी भी दिन आ सकता है। हाँ, पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। अभी जो सूची दी गई है उस सूची के बारे में ये हम लोगों को जानकारी नहीं है कि किस कारण से वो सूची को, हाँ, वो जैसे ही आएगा हम लोग उस पर भी काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे जो है सो अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा सकारात्मक प्रभाव इस पर पड़ रहा है कि चूँकि जब पैसा जो आ रहा है बहनों के खाते में, तो उसका बहुत सोच समझ करके वो अपने बच्चे की पढ़ाई आवश्यक कामों में लगाएगी। इससे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत मदद होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही क्रांतिकारी, अति महत्वपूर्ण ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित ये योजना है।